हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग प्रेजेंट है केमिस्ट्री की क्लास में। पिछला चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग नया चैप्टर अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स बच्चों कुछ रिएक्शंस आपने नेचर में देखी होंगी, केमिकल रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होती हैं, दीज आर नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं, दीज आर नोन एज वेरी स्लो रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शंस हैं जो कुछ टाइम में हो जाती हैं, दीज आर नोन एज मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस जैसे बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल Na2SO4 के सोल्यूशन में अगर हम बेरियम क्लोराइड मिला दें तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी इमीडिएटली बन जाता है। ठीक है, या और भी कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत कम टाइम में होती हैं, विद इन सेकेंड्स में, तो इनको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हैं बहुत टाइम लेती हैं, कभी कभी मंथ लग जाते हैं, 2-3 मंथ लग जाते हैं, 6 मंथ लग जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में बहुत टाइम लगता है, हमें इमेजिन भी नहीं हो पाता कि यहाँ रिएक्शन हो रही, वो तो एक साथ जब रिजल्ट दिखता है हमें तब पता लगता है कि हाँ यहाँ केमिकल चेंज हो गया है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस बच्चों होती हैं जो मॉडरेट टाइम में हो जाती हैं, 1-2 दिनों में हो जाती हैं, 1-2 घंटों में हो जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। क्लियर, तो ये सारी रिएक्शंस किस में आ जाती हैं, मॉडरेट रिएक्शन में। अब बच्चों ये जो रिएक्शन की स्पीड है, जिससे हमने रिएक्शंस को डिफाइन कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, तो आखिर ये स्पीड कैसे फाइंड होती है, स्पीड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे स्पीड का मतलब ही होता है काइनेटिक्स, और यह स्पीड का एक दूसरा नाम यहाँ पे होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं और उन पर क्या क्या फैक्टर अपना प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, इन सब को हम लोग इस ब्रांच को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of rate of reaction and factors which affect the rate of reaction, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद बच्चों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है तो वहाँ पे किस में चेंज होता है, कंसनट्रेशन में चेंज होता है। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन भी चेंज होती रहती है। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन में टाइम टू टाइम डिक्रीमेंट होता रहता है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में क्या होता रहता है, इंक्रीमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन गिवन टाइम इंटरवल। मान लो किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में गिवन टाइम इंटरवल में जो भी कंसनट्रेशन में चेंज हुआ है, कंसनट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इन जनरल मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर अगर इसके लिए हमें रेट लिखना हो तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन और इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। उस टाइम में रिएक्टेंट में कितना डिक्रीमेंट हुआ है या प्रोडक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट अपॉन टाइम टेकन, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद टर्म आता है यूनिट ऑफ रेट। रेट की यूनिट क्या होगी, तो रेट की यूनिट हम इस फार्मूले से हम लोग बच्चों पता लगा लेंगे। ठीक है, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। बच्चों कंसनट्रेशन क्या है, कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। क्या होती है, मोल पर लीटर। तो हम लोग मोल पर लीटर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, मोल पर लीटर अपॉन टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर अपॉन टाइम इनवर्स। ठीक, मोल पर लीटर को मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम इंटू टाइम इनवर्स, या कैपिटल एम को फुल फॉर्म लिख दो, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स लिख दोगे, मिनट है तो मिनट इनवर्स, और ईयर है तो आप ईयर इनवर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको और ज़रा अगर हम और भी देखें आगे, मान लिया हमने
R1 एंड P1 जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम T1 पर है। R1 and P1 are the concentration of reactant and product at time T1 and R2 and P2 are concentration of reactant and product at time T2. Then delta T क्या होगा, चेंज इन टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम दैट इज T2 माइनस T1. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T1. या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, P2 माइनस P1 होगा. P2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट T2 एंड P1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट T1. ठीक है. R इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट के केस में माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर की वैल्यू क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, डेल्टा टी T2 माइनस T1, और प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. डेल्टा पी क्या लिखोगे, P2 माइनस P1, डेल्टा टी क्या लिखोगे, T2 माइनस T1. तो प्रोडक्ट के केस में प्लस और रिएक्टेंट के केस में माइनस. अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है ये हम लोग जो देख लेते हैं. हियर माइनस या नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज. मतलब जैसे जैसे टाइम अपना पास हो रहा है, टाइम आगे जा रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन लगा देंगे. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए प्लस साइन लगा देंगे. बट रेट जो है वो बच्चों कभी माइनस में नहीं आएगी. कैसे नहीं आएगी वो आप आगे देखते हैं. रेट हमेशा प्लस में आएगी. बस आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ माइनस लेना है और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ क्या लेना है, प्लस लेना है. आगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों में डिफाइन करने के कुछ टाइप हो गए हैं. बेसिकली यहाँ पे दो टाइप होते हैं. एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी हमारी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम RAV से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, R एवरेज. It is the ratio of change in concentration of reactant or product in between two time interval. दो टाइम इंटरवल के बीच में जो कंसंट्रेशन चेंज होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और टाइम का जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. और एवरेज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं. डेल्टा इंडिकेट फॉर लार्ज चेंज. तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. डेल्टा आर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट. नाउ नंबर बी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन RINST. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी भी स्थिति में किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी चेंज होता है वो कंसंट्रेशन चेंज अपान वो टाइम, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम RINST लिखते हैं. RINST मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट. ये होगा माइनस DR बाई dt या प्लस DP बाई dt. माइनस प्लस मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज देयरफॉर माइनस साइन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज देयरफॉर पॉजिटिव साइन. ठीक है. यहाँ पे D मीन्स होता है स्मॉल चेंज, इसलिए स्मॉल चेंज के लिए D और बिग चेंज के लिए डेल्टा का यूज करते हैं. मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है बच्चों, इसको नोट भी कर लोगे. डेल्टा इंडिकेट्स फॉर लार्ज चेंज एंड स्मॉल d इंडिकेट्स फॉर स्मॉल चेंज. स्मॉल d स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, डेल्टा लार्ज चेंज के लिए. एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन है ये बच्चों हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से. सबसे पहले एक्सप्रेशन देखेंगे और एक्सप्रेशन के बाद उनकी हम कुछ वैल्यूज़ देंगे और हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा. मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, स्मॉल a मोल ऑफ A प्लस स्मॉल b ऑफ मोल ऑफ B गिव्स स्मॉल c मोल्स ऑफ C प्लस स्मॉल d मोल ऑफ D. इसके लिए R एवरेज लिखना हो तो जो भी स्टोइकियोमेट्री है बच्चों वो 1 अपान टाइम हो जाएगी. हमें ध्यान में रखना है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो. स्टोइकियोमेट्री अगर एक से ज़्यादा कुछ है तो वो 1 अपान टाइम में हो जाएगी. एक है तो कोई मतलब नहीं लिखने का क्योंकि वैल्यू में चेंज नहीं होता. तो A मोल है 1 अपान A डेल्टा A बाई डेल्टा T. ओके. B के लिए क्या लिखोगे, -1 अपान B डेल्टा B बाई डेल्टा T.
सी के लिए क्या लिखोगे 1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डी के लिए क्या लिखोगे 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, माइनस रिएक्टेंट के साथ और प्लस प्रोडक्ट के साथ, ये आपको लगाना मस्ट है। ठीक है, आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आर इंस्टेंटेनियस लिखोगे -1/a डी ए बाई डी टी, -1/b डी बी बाई डी टी, +1/c डी सी बाई डी टी, +1/d डी डी बाई डी टी। ठीक है, तो स्मॉल डी फॉर स्मॉल चेंज एंड डेल्टा फॉर लार्ज चेंज। अब एक और क्वेश्चन है अगला, एक एक्सप्रेशन का ही है, N2+3 2NH3 आर एवरेज माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा बिग चेंज के लिए, बड़े चेंज के लिए, और स्मॉल डी छोटे चेंज के लिए। आर इंस्टेंटेनियस अगर लिखना हो तो -d N2 बाई डी टी -1/3 DH2 बाई डी टी +1/2 DNH3 बाई टी टी। तो इस तरह बच्चों हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के हम लोग एक्सप्रेशन को देख चुके हैं, और एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, और बस वैल्यू अगर गिवन होगी तो वैल्यू इनपुट कर देंगे और हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग, ये ग्राफिकल मेथड भी होता है। जरा हम ग्राफिकल मेथड हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों ग्राफिकल मेथड दो तरह से है, एक तो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसा कि हम सबको पता है जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है। इसका मतलब ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे नीचे उसकी कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये 0 है, ऊपर कंसंट्रेशन है और इधर क्या है, टाइम है। मान लो T1 टाइम और ये क्या है, T2 टाइम है। T1 टाइम की जो कंसंट्रेशन है R1 लिखोगे, T2 टाइम की जो कंसंट्रेशन है क्या लिखोगे, R2 लिखोगे। ठीक है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन R1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन R2। सबसे पहली बात तो फिर इसका हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहें, एवरेज। तो एवरेज में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम विथ माइनस साइन, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम T2 है और फाइनल कंसंट्रेशन R2 है, इनिशियल T1 है और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, R2 है। तो माइनस R2 कंसंट्रेशन माइनस R1 कंसंट्रेशन अपॉन T2 कंसंट्रेशन माइनस T1 कंसंट्रेशन। माइनस साइन बच्चों लगा है, आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है, कम है, और R1 की क्या है, ज़्यादा है। तो डिफरेंस आपका माइनस आ जाएगा और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ग्राफिकल मेथड में हम लोग एवरेज इस तरह फाइंड कर लेंगे। अब इसी में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड होगी। तो इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड होगी, तो उसके लिए बच्चों देखो, ये इधर टाइम है और ऊपर कंसंट्रेशन एक्सिस है, कंसंट्रेशन एक्सिस और टाइम। मान लो आपसे कह दिया गया कि t=6 सेकेंड पे आपको रेट फाइंड करना है। तो रेट किसी पर्टिकुलर टाइम की क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो 6 सेकेंड पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये 6 है, ये आपका कर्व कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर्व दिया गया है। ये इस कर्व पे 6 टाइम पे एक पॉइंट इमेजिन करोगे और एक यहाँ पे एक ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे। जो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट इलोंगेट होगा, एक साइड टाइम एक्सिस, दूसरी साइड कंसंट्रेशन एक्सिस पे कट करेगा, कंसंट्रेशन एक्सिस और टाइम एक्सिस पे कट करेगा। अब बच्चों t=6 सेकेंड पे रेट कैसे फाइंड करोगे, R इंस्टेंटेनियस माइनस dr/dt, ये माइनस dr कैसे फाइंड करोगे, यहाँ भी एक बार हमें फिर से -R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे T2 क्या होगा, 8 और T1 0, T2 पे कंसंट्रेशन 0 है और 0 पे कंसंट्रेशन क्या है, 0.4 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया, कंसंट्रेशन फाइनल 0 है माइनस इनिशियल, इनिशियल का मतलब इनिशियल टाइम पे, इनिशियल 0 टाइम पे 0.4 कंसंट्रेशन है, 0.4 अपॉन T2 माइनस T1, T2 8 है, T1 क्या है, इनफाइनाइट है। इसका जब आप रेशियो फाइंड करोगे बच्चों सॉल्व करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05
एम सेकेंड इनवर्स या मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकल मेथड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, तो प्रोडक्ट के केस में पहले हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमको सबको पता है कि जीरो टाइम पे प्रोडक्ट भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे टाइम और ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। तो हम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। बच्चों जीरो ये है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती रहती है। ग्राफ हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बना दिया। अब इसके बाद बच्चों सबसे पहले इसमें हमें दोनों देख लेने हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। सबसे पहले एवरेज देखते हैं। T1 और T2 दो टाइम के बीच में हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन P1 है और T2 टाइम पे क्या है, P2 है। तो P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1 विथ पॉजिटिव साइन, डेल्टा P बाई डेल्टा T प्लस P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, वैल्यू पुट कर लेंगे। आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, आर इंस्टेंटेनियस में टी इक्वल्स टू टी टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। तो टी इक्वल्स टू टी टाइम पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट इधर वाई एक्सिस पे, इधर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये डी टी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर क्या है, ये डी पी है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी विथ पॉजिटिव साइन। तो आर आप लिखोगे इंस्टेंटेनियस प्लस डी पी बाई डी टी, और इसका जो स्लोप ये आप लिख सकते हो पॉजिटिव स्लोप लिख सकते हो, क्योंकि थीटा लेस देन 90 इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप आएगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही इसमें बच्चों स्लोप चाहे आप रेट फाइंड कर लो या इसका स्लोप भी रेट बताता है। इसका स्लोप क्या होता है, माइनस डी आर बाई डी टी या माइनस स्लोप, या स्लोप का माइनस साइन या माइनस डी आर बाई डी टी। तो इस तरह हम लोग बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट के केस में और प्रोडक्ट के केस में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाए तो क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin as below 2N2O5 on heating 4NO2 plus O2। तो ये तो बच्चों डिकम्पोजिशन इक्वेशन बता दी गई है। ठीक है, अब आपसे कहा गया इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 m एंड आफ्टर 184 मिनट इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 m। फाइंड एवरेज rate of reaction in terms of hours, minutes and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? तो ये बच्चों क्वेश्चन है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे और उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। इसके लिए 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। इसके लिए सिर्फ डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन 184 मिनट में 2.33 से कितना हो गया, 2.08 हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट थी वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल अपान फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल 0 हो गया, तो ये हो गया बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में आएगा 1.36 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। लेकिन आपको मिनट में, आवर में और सेकंड में पूछा गया है, तो आप 184 के सबसे पहले बात तो आप आवर बना लो। ठीक है, इफ़ टाइम 184 मिनट देन आवर विल बी 3.067 आवर हो गया। ठीक है, 3.067 आवर हो गया। अब इसके बाद रेट का वही फार्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपान चेंज इन टाइम। तो क्या लिखोगे, 10 बच्चों, ये जो 184 मिनट था, आवर 3.067 आवर हो गया। रेट के लिए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपान चेंज इन टाइम आवर में 3.06, तो ये वैल्यू आ गई 8.16 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। ठीक है,
अब इसके बाद आपको मिनट में फाइंड करना है, तो मिनट में 184 के मिनट पहले बनाएंगे और 1 मिनट में, ठीक है, 184 जो भी आपको मिनट दिया है इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपका मिनट में हो गया, आवर में हो गया, अभी किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 184 मिनट में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज 11,040 सेकेंड, ठीक है। रेट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम सेकेंड में आपका आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपने पुट कर दिया और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सेकेंड इनवर्स में आ गया 2.26 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद रेट, हम लोग रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे एक बार जो मैंने अभी बताया था उसको हमने नोट कर लिया है। -1/2 डेल्टा N25/डेल्टा टी इसको +1/4 डेल्टा NO2/डेल्टा टी, और आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियली द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा गया, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होता है, डेल्टा NO2/डेल्टा टी। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा NO2/डेल्टा टी फाइंड करोगे तो 4 इधर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 4 ऊपर जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा N25/डेल्टा टी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 4/2 डेल्टा N25/डेल्टा टी, डेल्टा NO2/डेल्टा टी बच्चों दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इस तरह बच्चों हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड कर लेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में हमें स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखना होता है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, स्टोइकियोमेट्री हम लोग बच्चों नहीं लिखते हैं, लेकिन रेट में लिखते हैं, रेट इक्वेशन में लिखते हैं। रेट और डिक्रीमेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में हम लोग स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, कैलकुलेट A द चेंज इन, कैलकुलेट नंबर A द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दो चीज़ें आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 फाइंड करना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों रेट एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। रेट एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/4 डेल्टा NH3/डेल्टा टी, 1/5 डेल्टा O2/डेल्टा टी, 1/4 डेल्टा NO/डेल्टा टी, 1/6 डेल्टा H2/डेल्टा टी। लेकिन रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन और प्रोडक्ट के केस में कैसा साइन लगाएंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 पूछा गया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा NH3/डेल्टा टी। लेकिन आपको कुछ बताया भी गया होगा, क्या बताया गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO बताया गया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO को हम लिखेंगे कैसे, डेल्टा NO/डेल्टा टी, ये बताया गया है, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO 1/4, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, तो डेल्टा NH3/डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा NH3/डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा NO/डेल्टा टी। और डेल्टा NO/डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह हम लोग बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला यहीं पे है, इसी में सेकंड पार्ट है डेल्टा H2/डेल्टा टी। तो डेल्टा H2/डेल्टा टी होता है 6/4 इंटू डेल्टा NO/डेल्टा टी, 6/4 इंटू डेल्टा NO/डेल्टा टी, ठीक है। 6/4 इंटू डेल्टा NO/डेल्टा टी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगला जो अपना है एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इन हैबर प्रोसेस N2 + 3H2 2NH3 द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड, रेट इक्वल्स टू है ये, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 के टर्म में हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो N2 + 3H2 2NH3 रेट अगर हम लिखना चाहें तो N2 के केस में माइनस dN2/dt, H2 के केस में -1/3 dH2/dt और H2 के केस में क्या होगा +1/2, सॉरी
NH3 के केस में +1/2 dNH3/dt। अब आपको क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम वो पुट कर लेंगे, माइनस dN2/dt ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ NH3/ΔT ये दिया गया बच्चों। और अगर में कुछ काम दिए गए हैं तो माइनस dN2/dt माइनस 1/3 dH2/dt प्लस 1/2 dNH3/dt माइनस dN2/dt। माइनस dN2/dt किसके बराबर होता है, 1/2 dNH3/dt। और यहाँ पे dNH3/dt दिया गया है तो 1/2 इंटू dNH3/dt की वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया हमारा dN2/dt। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है dH2/dt। अब यहाँ से बच्चों इन दोनों में रिलेशन अगर देखना चाहें, dH2/dt अगर हमें लिखना हो तो 3 इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो dH2/dt क्या हो जाएगा 3/2 dNH3/dt। dH2/dt क्या हो जाएगा 3/2 dNH3/dt। 3/2 dNH3/dt के प्लेस पे जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 लिख देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI सभी गैसियस हैं। द रेट ऑफ disappearance of H2 is 1.0 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI विल बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI विल बी। सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन में वो रिएक्शन लिख लिया, नोट कर लिया। सोल्यूशन नोट करने के बाद बच्चों रेट माइनस dH2/dt माइनस dI2/dt प्लस 1/2 dHI/dt। dH2/dt पूछा गया है, ठीक है, dH2/dt यहाँ पे दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। तो HI और H2 में क्या रिलेशन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI इक्वल्स हो जाएगा 2 टाइम्स dH2/dt। तो dHI/dt 2 टाइम्स dH2/dt, dH2/dt की वैल्यू यहाँ पुट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और बच्चों आंसर आपका आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अगर हम फाइंड करना चाहें कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। मान लो कभी बच्चों मोलर कंसंट्रेशन टर्म ना दिया हो और चेंज इन प्रेशर के टर्म में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो पर टाइम, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक ट्रिक है यहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है। यहाँ से N/V लिखोगे तो P/RT हो जाएगा, N/V P/RT। N/V वॉल्यूम किस में, लीटर में होता ही है, तो ये मोल पर लीटर दैट इज मोल RT। मोल पर लीटर दैट इज मोल RT किसके इक्वल है, P/RT के इक्वल है। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन टाइम होता है, N/V अपॉन टाइम होता है। तो जब N/V की वैल्यू ये है और N/V अपॉन T इसको करोगे तो इसको भी अपॉन T करना पड़ेगा, तो R हो जाएगा चेंज इन प्रेशर ΔP अपॉन RT अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन प्रेशर अपॉन RT है, P की प्लेस पे ΔP लिखोगे, ΔP अपॉन RT का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन RT अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर के टर्म में ΔN/V अपॉन ΔT मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और टाइम इनवर्स इक्वल्स टू ΔP अपॉन ΔT इंटू 1/RT। ΔP/ΔT इंटू 1/RT। ΔP क्या है, चेंज इन प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिखना है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप लिखोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर इसमें किस में पुट करोगे, केल्विन में पुट करोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर ΔP अपॉन ΔT इंटू 1/RT, और RT जो है अपान में रहेगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के टर्म में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसके आगे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।